मर्यादा। मर्दों की फितरत जानकर फ़ायदा उठाना स्वाति खूब जान गई थी। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन स्वाति की आंखों में नींद नहीं आई। वह करवटें बदल रही थी। उसकी बगल में लेटा पति वरुण गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। स्वाति दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बराबर उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह कांप कर रह गई। जिसे वह सिर्फ खेल समझती थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का भान नहीं था। वह मर्दों से हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग को सामान्य बात समझती थी। स्वाति अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे स्पेशल डिस्काउंट पर मिलता है। स्वाति फ़ोन पर अपने मायके में भाभी से कहती कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, इतनी बढ़िया और अच्छे डिज़ाइन में, बहुत सस्ती मिल गई। मैंने साड़ी बिल्कुल नए कलर में खरीदी, 1000 की है, पर मुझे सिर्फ 500 में मिल गई। डायमंड रिंग अपने फ्रेंड से ऑर्डर कर देकर बनवाई। ऐसी रिंग 2 लाख से कम नहीं, परंतु मुझे 1.5 लाख में मिल गई। भाभी की नज़रों में स्वाति की छवि बहुत ही समझदार और पारखी महिला के रूप में थी। वह जब भी कोई सामान खरीदकर भेजने को कहती, स्वाति खुशी खुशी भेजवा देती। पूरे परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। स्वाति आकर्षक नैनवक्स वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का बेहद शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दाम में और चुटकियों में करती है कि और कोई हैरान रह जाता। स्वाति का मायका मिडिल क्लास फैमिली से था। 15 साल पहले एक बड़े उद्योगपति परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति में घर में हो गई, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक से एक पैसे की कीमत वह जानती थी और घर में खर्चा पैसा बचाना और उस पैसे से स्वयं के लिए खरीदारी करने में उसे बहुत मज़ा आता। पति से वैसे पैसे मारना स्वाति को अच्छा लगता था। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार स्वाति को एक बात बड़ी आसानी से समझ आ गई थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या है, कैसे कम रेट पर खरीदारी करनी है। वह उस दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वह सेल्समैन से बात नहीं करती। सेल्समैन से वह कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट मैं अपने आप भैया से तय कर लूँगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती तो वह सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट बताओ, आज की नहीं 10 सालों से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी आपको रेट गलत नहीं लगेगा? क्योंकि चिंता करती है। सेठ कहता, नहीं, इस बार ज़्यादा लगा रहे हो, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए स्वाति काउंटर पर से खड़े सेठ के हाथों को बातों बातों में स्पर्श करती या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो। देवर भाभी के बीच रुपये पैसे मत लाओ। नौकरशाह दुकानदार स्वाति की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 10 से 20% तक स्पेशल डिस्काउंट दे देते थे। एक ज्वेलर से तो स्वाति ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया था। ज्वेलरी आमतौर पर औरतों की कमजोरी होती है। स्वाति की भी कमजोरी थी। वह अक्सर इस ज्वेलर के यहाँ पहुँच जाती, क्या क्या नई डिजाइनें आई है देखने जाती, तो कुछ न कुछ पसंद आ ही जाता। तब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता। स्वाति कहती, साली आधी घरवाली होती है, जीजा जी इतने ही दूंगी। ज्वेलर स्वाति का स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर स्वाति थी कि काबू में ही नहीं आती थी। सामान खरीदा और उड़न छू उस दिन भतीजी की शादी के लिए सामान व ज्वेलरी खरीदने स्वाति ज्वेलर के यहाँ पहुँच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। स्वाति ने घर से निकलने से पहले ही
ज्वेलर को फ़ोन किया। भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रही हूँ। आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनों का चयन करा कर रखना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है, ज्वेलर ने कहा। ज्वेलर की यह दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था। शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहां कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर तैयार ज्वेलरी भी दिखाकर बेच देता था और ऑर्डर देने वाले को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता। स्वाति की एक फ्रेंड रजनी ने उस ज्वेलर से उसकी मुलाकात कराई थी। लेकिन रजनी कभी यह बात समझ नहीं पाई थी कि आखिर यह ज्वेलर स्वाति पर इतना मेहरबान क्यों रहता है, उसे नई नई डिजाइनें दिखाता है और अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है। जीजाजी, कुछ और डिजाइनें दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देखी थी, स्वाति ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। स्वाति को ज्वेलर की आंखों में शरारत नजर आ रही थी। वह बराबर सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत की मुताबिक स्वाति ने बातों बातों में ज्वेलर के हाथों पर इधर उधर स्पर्श किया। उसका यह स्पर्श ज्वेलर को बेचैन कर रहा था। उसने भी स्वाति की हरकतें देख हौसला दिखाना शुरू कर दिया। वह भी बातों में स्वाति के हाथों पर स्पर्श करने लगा। यह स्पर्श स्वाति को कुछ बेचैन कर रहा था, लेकिन वह सहज नहीं रही। उसे कुछ देर की हरकतों से स्पेशल डिस्काउंट जो लेना था, स्वाति ने देखा कि आज दुकान पर सिर्फ एक लड़का ही हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, बाकी स्टाफ न था। ज्वेलर ने उसे एक सूची थमाते हुए कहा कि यह सामान मार्केट से ले आओ और जाने से पहले फ्रिज में रखे 2 कोल्ड ड्रिंक खोल कर दे जाओ। आप और नई डिजाइनें दिखाइए ना, स्वाति ने कहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, कल ही आई है, आपके लिए ही रखी हुई है अलग से। तो दिखाइए ना, स्वाति ने चहकते हुए कहा। आप ऐसा करें, अंदर वाले कैबिन में आकर पसंद कर लें, अभी अंदर ही रखी है। लड़का भी जा चुका था तो स्वाति ने देखा लड़का सामान की सूची ले कर जा चुका था। अब दुकान पर सिर्फ ज्वेलर और स्वाति ही थी। स्वाति को एक पल के लिए डर लगा कि अकेली देख ज्वेलर कोई हरकत न कर दे। वह ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। वह तो सिर्फ कुछ हल्की फुल्की अदाएं दिखाकर दुकानदारों से फायदा उठाती आई थी। आज भी ऐसा कुछ करके ज्वेलर से स्पेशल डिस्काउंट लेने की फिराक में थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके निकल ले। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि क्या करे। वह अपने आप को संभाल कर कैबिन में ज्वेलरी देखने घुस गए। उसने अपने शब्दों में मिठास खोलते हुए कहा, जीजाजी, आज कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो बात है, मुझे से छिपाओगे क्या? आप नेकलेस देखिए, साथ साथ बातें करते हैं, ज्वेलर ने कहा। स्वाति गजब की सुंदर लग रही थी। वह बंठन कर निकली थी। ज्वेलर के मन में हलचल थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि हिम्मत दिखाई जा सकती है, अतः उसने स्वाति के हाथ को स्पर्श किया तो वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा छू लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। स्वाति के रुख को देख ज्वेलर का हौसला बढ़ गया। उसने स्वाति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। ज्वेलर की इस आकस्मिक हरकत से वह हड़बड़ा गई
क्या कर रहे हो? स्वाति ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी हरकत जारी रखी। स्वाति घबरा गई, ज्वेलर की हिम्मत देख दंग रह गई। वह मर्दों की कमजोरी का फायदा उठाने की सोच उसे भारी पड़ती नजर आ रही थी। वह कैसे ज्वेलर की चुंगल से बचे सोचने लगी। फिर उसने हिम्मत दिखाई और ज्वेलर के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। स्वाति क्रोध से कांप रही थी। उसका यह रूप देख ज्वेलर हड़बड़ा गया। इसी हड़बड़ी में वह जमीन पर गिर गया। स्वाति के लिए यही मौका था केबिन से बाहर निकल भागने का। अतः वह फुर्ती दिखाते बैठी, फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहां से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। लंबे समय से स्वाति जिसे खेल समझती आ रही थी, वह कितना गंभीर हो सकता है, उसने यह कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।